चौथे स्कंद के 10वें अध्याय का अब हम तीसरा भाग शुरू करते हैं। तो हमने जो है पहला भाग दूसरा भाग यहाँ तक ख़त्म कर दिया था। अब तीसरा भाग यहाँ से शुरू करते हैं। राज सिंहासन पर आसीन होने के उपरांत ध्रुव ने ऐसी नीति पूर्वक राज्य किया कि संपूर्ण प्रजा बहुत प्रसन्न हो गई। उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पीते थे। कोई आदमी दुखी अथवा दरिद्र न था। ध्रुव ने अपने भाई उत्तम को भी राज्य का अधिकार सौंप रखा था। इसलिए वह ध्रुव जी के आदेशानुसार प्रत्येक काम को बड़ी प्रसन्नता के साथ करता था और आठों प्रहर उन्हीं की सेवा में लगा रहता था। एक दिन ध्रुव जी से आज्ञा प्राप्त कर शिकार हेतु उत्तम वन में गया। वहां अपने घोड़े द्वारा एक मृग का पीछा करते हुए वे कुबेर के विहाल स्थल पर पहुंचा। उत्तम के साथियों ने जब उस वन को मलमूत्र से गंदा कर दिया, उस समय कुबेर के सेवकों ने उत्तम से कहा, तुम सांसारिक व्यक्ति हो, अतः देवलोक में क्यों आए? क्या तुम नहीं जानते कि यह स्थान कोषाध्यक्ष श्री कुबेर जी का विहार करने का स्थान है? कुबेर के सेवकों द्वारा यह कहा जाने पर राज्य के घमंड में मदोन्मत्त उत्तम ने अपने साथियों के साथ उनके प्रति कटु वचनों का प्रयोग किया। कुबेर के सेवकों में एक यक्ष बहुत वीर था। जब उसने उत्तम के मुख से कटु वचनों को सुना तो उसके आगे आकर उत्तम को मार दिया। तत्पश्चात उत्तम के साथियों ने वहां से ध्रुव जी के पास जाकर उन्हें उत्तम की मृत्यु का समाचार सुनाया। अपने भाई का मरण सुनकर ध्रुव अत्यंत क्रोधित होकर सेना सहित यक्षों से युद्ध करने के लिए चल पड़े। उत्तम की माता भी अपने शत्रु की मौत को सुनकर विलाप करती हुई वन में जाकर उसके मृतक शरीर को ढूंढने लगी। तभी वन में अकस्मात आग लग गई और वही उसी में जलकर भस्म हो गई। इधर जब ध्रुव अपनी सेना लेकर यक्षों के निकट गए, उस समय 1,30,000 यक्ष भी अपने अपने आयुध लेकर ध्रुव जी से लड़ने के लिए उनके सामने आ गए। ये देखकर ध्रुव जी ने अपने सेनापतियों से कहा, तुम अभी दूर रहकर तमाशा देखो, हम अकेले ही इनसे लड़ेंगे। यह कहकर ध्रुव जी ने अपने रथ को यक्षों के सामने ले आए। उन्हें देखकर यक्षों ने शस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी, परंतु ध्रुव ने उनके प्रहार को निष्फल करके अपने ऐसे तेज बाण छोड़े कि उसमें से अधिकतर यक्ष घायल हो गए और बहुत से मर गए। इस प्रकार ध्रुव जी ने उन पर विजय प्राप्त कर ली।